गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे टेंस और टेंस में आज हमारा जो फ्यूचर का जो अंतिम पार्ट है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमारा जो अंतिम पार्ट है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। शुरुआत में देखेंगे वो इसकी हिंदी पहचान। हिंदी पहचान में देखो इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आदि आते हैं तथा साथ में समय दिया हुआ होता है। साथ में समय दिया हुआ क्या आती है इसकी हिंदी पहचान? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तथा साथ में क्या दिया हुआ आता है? टाइम दिया हुआ आता है, चाहे पीरियड ऑफ टाइम है चाहे पॉइंट ऑफ टाइम है। यदि आपकी इतनी हिंदी पहचान आई, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, साथ में टाइम नहीं आ रहा है तो वो चला जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। और यदि साथ में पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम आ रखा है तो हम क्या मानेंगे? ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद में है हेल्पिंग वर्ब। के बाद में है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब देखो, इस टेंस में आई और बी सब्जेक्ट के साथ सेल एम अन्य सब्जेक्ट के साथ सेल हैव बीन। अन्य सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है इस टेंस में? आई और बी सब्जेक्ट के साथ सेल हैव बीन तथा अन्य जो सब्जेक्ट होंगे उनके साथ विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब के तीन पार्ट आए हुए, सेल हैव और बीन, विल हैव और बीन। तो इसमें देखो यदि आप नोट का प्रयोग करोगे तो क्या करोगे? जो हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट है उसके तुरंत बाद में ही नोट का प्रयोग करना है। यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हो तो भी आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब के पहले पार्ट को ही सेंटेंस के शुरुआत में रखना है। उसके बाद में है मेन वर्ब। मेन वर्ब ये टेंस कौन सा है? कंटिन्यूअस। तो इसका मतलब कंटिन्यूअस नाम आते हैं। इसमें क्या किया जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो मेन वर्ब होती है वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। आगे देखो इसमें
पीरियड ऑफ टाइम, अर्थात बोल सकते हैं समयावधि। समयावधि से पहले या पीरियड ऑफ टाइम से पहले फोर तथा पॉइंट ऑफ टाइम होता समय बिंदु। बिंदु से पहले सिंस का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है इसमें? यदि आपके पीरियड ऑफ टाइम आ रखा है, समयावधि आ रखी है, अर्थात हम बोल सकते हैं एनईसी समय आ रखा है, तो आपको क्या करना है, उससे पहले फॉर का प्रयोग करना है। और एनईसी समय अर्थात जिसको बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, समय बिंदु, तो उससे पहले आपको किसका प्रयोग करना है? सिंस का प्रयोग करना है। अर्थात हम मान सकते हैं एनईसी समय से पहले फॉर का प्रयोग किया जाता है और बीसी समय से पहले सिंस का प्रयोग किया जाता है। ऑन द अदर हैंड हम ये कहना चाहें कि पीरियड ऑफ टाइम से पहले फॉर का प्रयोग किया जाता है और पॉइंट ऑफ टाइम से पहले सिंस का प्रयोग किया जाता है। पहला हमारा सेंटेंस होगा वो होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का पहले देखेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में शैल ऑब्लिक विल, दोनों में से आपको एक लगाना, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर, अंत में क्या आ जाएगा, टाइम। ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर रहता है। क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर रहता है? सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में शैल ऑब्लिक विल आता है, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर, फिर टाइम। टाइम यदि हमें पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर का प्रयोग करो, पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस का प्रयोग करो। जैसे वह सुबह से गाना गा रहा होगा, वह सुबह से गाना गा रहा होगा, तो क्या बन जाएगा, ही के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, विल का, तो विल हैव बीन। गाने को बोला जाता है सिंग, तो क्या हो जाएगा, सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे सिंस क्यों आया? क्योंकि मॉर्निंग जो वर्ड है, अर्थात मॉर्निंग जो टाइम दिया हुआ है वो क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो पॉइंट ऑफ टाइम से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे, और पीरियड ऑफ टाइम से पहले किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। फ्रॉम 2 घंटे से हिंदी पढ़ रहे होंगे, तुम 2 घंटे से हिंदी पढ़ रहे होंगे, तो क्या आ जाएगा, यू के साथ भी किसका प्रयोग किया जाता है, विल का, यू विल हैव बीन। पढ़ने को बोला जाता है रीड, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाएगी रीडिंग, रीडिंग हिंदी। उसके बाद में फॉर 2 आवर्स, यहाँ पे हावर आ रखा है घंटा, तो वो क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, एनईसी समय है। एनईसी समय से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे, और निश्चित समय से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। आगे देखो, अगला हमारा सेंटेंस है वो है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, उसके बाद में शैल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी
प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? शुरुआत में आता है सब्जेक्ट, फिर सेल ऑब्लिक विल प्लस नोट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। अब एग्जांपल देखो, हम 2 महीने से टीवी नहीं देख रहे हैं, देख रहे होंगे। हम 2 महीने से टीवी नहीं देख रहे होंगे। क्या बना? हम 2 महीने से टीवी नहीं देख रहे होंगे। तो क्या होगा? बी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है। सेल नॉट हैव बीन, उसके बाद में वाचिंग टीवी, और फिर क्या आ रखा है? 2 महीने। इसका मतलब क्या है? पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम से पहले किसका प्रयोग किया जाता है? फॉर का प्रयोग, अर्थात बोल सकते हैं अनिश्चित समय से पहले किसका प्रयोग किया जाता है? फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो हमने इसमें फॉर का प्रयोग कर दिया। अगला लिखो, देखो बच्चे बच्चे 2 साल से विद्यालय, बच्चे 2 साल से विद्यालय नहीं आ रहे होंगे। बच्चे 2 साल से विद्यालय नहीं आ रहे होंगे। तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे सब्जेक्ट होगा चिल्ड्रन। अब आई और बी सब्जेक्ट होता तो सेल का प्रयोग कर देते, अन्यथा हमें किसका प्रयोग करना है? विल का। नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट का प्रयोग। फिर हेल्पिंग वर्ब का बचा हुआ पार्ट हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, कम की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कमिंग, फिर ऑब्जेक्ट टू स्कूल, फिर 2 साल। ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है, अर्थात अनिश्चित समय। अनिश्चित समय से पहले किसका प्रयोग किया जाएगा? फॉर का। और 2 इयर्स, और 2 इयर्स। फिर अगला हमारा सेंटेंस होगा, वो होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगला हमारा जो सेंटेंस होगा वो होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर देखो, जो ही इंटेरोगेटिव नाम आएगा तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? सेंटेंस के शुरुआत में आ जाएगी। उस टेंस में प्रयुक्त होने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सेंटेंस के शुरुआत में आ जाएगी। यदि हेल्पिंग वर्ब के 2, 1 से ज्यादा पार्ट है तो उसका पहला पार्ट ही क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में सेंटेंस के शुरुआत में रखा जाता है। उसके बाद में आता सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब का बचा हुआ पार्ट, तो इसमें हैव बीन, फिर वर्ब कौन सी प्रयुक्त होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, अंत में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहता है? सेल ऑब्लिक विल सेंटेंस के शुरुआत में आते हैं। उसके बाद में क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर, फिर टाइम, और अंत में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क। आप देखो एग्जांपल, क्या माली 2 सप्ताह से बगीचे में पानी दे रहा होगा। क्या माली 2 सप्ताह से बगीचे में पानी दे रहा होगा? तो क्या हो जाएगा? विल गार्डनर, विल गार्डनर हैव बीन
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वर्ब है वाटर, वाटर यानी पानी देना। वाटर एक नाउन भी होती है और वर्ब भी होती है। वाटरिंग इन द गार्डन, 2 सप्ताह क्या आए हुए हैं, पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम, ये क्या है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम से पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, और का प्रयोग, 2 वीक्स। अंत में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से बनेगा, शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब विल आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट है गार्डनर, फिर हेल्पिंग वर्ब का बचा हुआ पार्ट हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाटरिंग, फिर इन द गार्डन, और फिर टाइम आया हुआ 2 वीक्स, 2 सप्ताह। वो क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड क्या हम 2010 से इस विद्यालय में अध्ययन कर रहे होंगे, क्या हम 2010 से इस विद्यालय में अध्ययन कर रहे होंगे, तो क्या होगा, shall we have been, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अध्ययन करने को बोलते स्टडी, तो स्टडिंग इन दिस स्कूल, ये क्या है पॉइंट ऑफ टाइम आया हुआ है, तो सिंस 2010 अंत में क्वेश्चन मार्क। कैसे बन जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट था वी के साथ सेल का प्रयोग किया, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद में हैव बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, STUDY स्टडी, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना, स्टडिंग इन दिस स्कूल, और फिर यहाँ पे क्या आया हुआ था, पॉइंट ऑफ टाइम था, पॉइंट ऑफ टाइम से पहले हमने किसका प्रयोग कर दिया, सिंस का प्रयोग, और फिर टाइम, अंत में क्वेश्चन मार्क। अब है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगला है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर, क्योंकि देखो हमारे इसमें क्या आया हुआ है नेगेटिव, तो सॉरी इंटरोगेटिव आया हुआ है, तो इंटरोगेटिव का मतलब सेंटेंस का स्ट्रक्चर शुरुआत में था इंटरोगेटिव का, और इसमें यदि नेगेटिव ऐड करेंगे तो नेगेटिव ऐड करने का मतलब आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नोट का प्रयोग कर देना, बाकी जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या रहेगा, यथावत जैसा इंटरोगेटिव का है वैसा का वैसा ही रहेगा। शुरुआत में क्या आ जाएगा, सेल ऑब्लिक विल, क्योंकि सेंटेंस क्या है इंटरोगेटिव है, उसके बाद में क्या आएगा सब्जेक्ट, फिर यदि नेगेटिव है तो नोट का प्रयोग, फिर हेल्पिंग वर्ब का बचा हुआ पार्ट हैव बीन, फिर वर्ब, वर्ब कौन सी प्रयुक्त होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस ऑब्लिक फॉर, फिर टाइम जैसा आपके आया हुआ है पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है वो, अंत में क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है नेगेटिव इंटरोगेटिव का, सेल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, अंत में क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब इसके एग्जांपल देखो, क्या विजिन, 2 साल से कार नहीं चला रहा होगा, क्या विजय 2 साल से कार नहीं चला रहा होगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है विजय, विजय के लिए प्रयुक्त होने वाली हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी विल, विल विजय, सेंटेंस क्या है नेगेटिव तो नोट, फिर हेल्पिंग वर्ब का बचा हुआ पार्ट हैव बीन, यदि व्हीकल को यदि हम चलाते हैं तो उसके लिए वर्ब जो प्रयुक्त होती है वो होती है ड्राइव, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या हो जाएगी ड्राइविंग ए कार, और उसके बाद में जो टाइम आया हुआ है वो क्या है पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर का प्रयोग, और पॉइंट ऑफ टाइम है तो किसका प्रयोग, सिंस का प्रयोग। इसमें क्या दिया हुआ है पीरियड ऑफ टाइम, तो फॉर का प्रयोग हो जाएगा, और 2 इयर्स। अगला एग्जांपल देखो,
क्या हम क्या हम 2 अगस्त से टेंस नहीं सीख रहे होंगे? क्या हम 2 अगस्त से टेंस नहीं सीख रहे होंगे? तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आया हुआ है? बी। बी के साथ प्रयुक्त होने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी सेल बी। उसके बाद में नोट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का बचा हुआ पार्ट हैव बीन। सीखने के लिए जो वर्ब प्रयुक्त होती है वो होती है लर्न। तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या हो जाएगी? लर्निंग। फिर ऑब्जेक्ट टेंस, फिर सिंस ऑब्लिक फॉर का प्रयोग किया जाता है। अब सिंस ऑब्लिक फॉर का, अब इसमें देखो सेकंड अगस्त क्या रखी है? ये है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम से पहले किसका प्रयोग किया जाएगा? सिंस का प्रयोग किया जाएगा। सिंस ये इस प्रकार से बन जाएगा, अंत में क्वेश्चन मार्क। ये आपके टेंस कंप्लीट हो गया।